इस बार होली 24 मार्च दिन रविवार को है और ये रविवार का होना, ग्रह राज सूर्य के दिन होना, ये बहुत ही विशेष हो जाता है। इस बार पंच महायोगों में है और त्रिग्रही ये होली है। 5 ग्रह तो हैं ही, लेकिन 3 ग्रह जो कुंभ राशि में हैं वो हैं शनि, मंगल और शुक्र। इस तरह से त्रिग्रही हो गई। और 5 जो योग बनते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गंड योग, धन शक्ति योग, बुधादित्य योग। इस प्रकार ये 5 योगों से मिलकर बन रही है तो पंच महायोग। इस प्रकार के योग 340 वर्षों बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये होली बहुत ही विशेष हो जाती है। अब हम सब जानते हैं कि होली पर अधिकतर भद्रा का वास होता है, क्योंकि सारे नकारात्मक प्रभाव होली पर भस्मीभूत होने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो भद्रा भी होंगी। ये शनि की बहन कहलाती है और कुप्रभावी कहलाती है, इसलिए भद्रा में होली का दहन बहुत कुप्रभाव देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो होली का पर्व है या उसे पूर्णिमा कहिए, वो रात्रि 9:56 से प्रारंभ होगा 24 तारीख रविवार को, और अगले दिन 25 मार्च को दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। यानी कि जो प्रतिपदा पे जो दुल्हनडी होती है वो 12:30 बजे के बाद आएगी। इस बार होली जो दुल्हनडी खेलते हैं वो 12 बजे पूर्ण नहीं हो जाएगी, उसके बाद भी खेली जाएगी। ये इस बार खास होगा योग। 9:56 रात्रि में पूर्णिमा शुरू होगी और उसी समय भद्रा भी होगी। तो भद्रा का वास होगा पृथ्वी पर उस समय रात्रि में, और उसके बाद पाताल में भी होगा। लेकिन भद्रा समाप्ति के बाद ही होली का दहन होना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसलिए जो भद्रा है वो 11:14 पर रात्रि को समाप्त हो जाएगी। तो होली का जो दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो रात्रि 11:15 से 12:37 तक रहेगा और 12:27 तक रात्रि को विशेष मुहूर्त है। यदि हम इसमें होली का दहन करते हैं तो शुभ से शुभतम प्रभाव रहेगा। अब क्योंकि होली का केवल अग्नि को जलाना नहीं होता, उसको पहले पूजित करना होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो गूलर है, जो वृक्ष है, इस समय इसमें फल फूल आ गए होते हैं सब गूलर के वृक्षों में, तो गूलर की एक टहनी, जहाँ भी गूलर मिले वो ले लीजिए टहनी। पहले उसे भक्त प्रहलाद के रूप में उसे ज़मीन में गाड़ना होता है जहाँ होली का दहन होगा। पहले आप भक्त प्रहलाद को स्थापित कर लीजिए, फिर पूजित कीजिए। भक्त प्रहलाद को ही पूजित करना होता है, क्योंकि वह परमात्मा का जो उसमें वास है, भक्त जो है परमात्मा का वास लिए होता है, इसलिए पहले प्रहलाद को पूजित किया जाता है। बाद में फिर होलिका के रूप में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो ओम भक्त प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करते हुए आप भक्त प्रहलाद को पूजेंगे। और भक्त प्रहलाद को जो पूजने का समय है, जिसे हम कहते हैं होली पूजने जा रहे हैं, वो जो समय है तो फागिन पूर्णिमा जो 24 मार्च दिन रविवार की है, उसमें लाभामृत योग है प्रातः 9:23 से दोपहर 12:27 का। अभिजीत मुहूर्त है 12:03 से 12:52 का दोपहर, और शुभ योग अपराह्न 2 बजे से 3:31 तक है, और शुभामृत योग है 6:34 से रात्रि 9:30 तक। ये होली पूजन, या हम कहेंगे उसे प्रहलाद पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जो अशुभ काल है होली पूजन के लिए, वो राहु का अशुभ काल है, वो शाम 5:03 से 6:34 तक शाम का है। उसमें होली पूजन नहीं करना चाहिए। अब होली का जो दहन का जो मुहूर्त है, वो जैसा आपने जाना, वो केवल रात को इस बार 11:15 से 12:27 तक का है। ये निश्चित काल है और सर्वश्रेष्ठ काल है। अब कैसे करें पूजन, यानी कि जहाँ होली का दहन होगा कैसे करें पूजन, तो वहाँ पर सबसे पहले गाय के गोबर से लीपना चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए, गंगा जल छिड़किए, गेरू छिड़किए,
और इस प्रकार से वहाँ पर स्थापित कीजिए समिधाएँ। जब हम उन्हें लकड़ियाँ नहीं बोलते, उन्हें समिधाएँ बोलते हैं, जब हम पहले से स्थापित करते हैं। समिधाएँ के बाद पहले शुरू में समिधाएँ लगेंगी, फिर लकड़ियाँ लगेंगी। उसमें फिर आपने करना क्या है कि जब आप लकड़ियाँ स्थापित कर चुके तो आपने जल का फेरा देना है, कच्चे कलावे के साथ फेरे लेने हैं, और फेरे लेते समय भी ओम भक्त प्रहलादाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः का मंत्र जाप करते रहें, क्योंकि नरसिंह भगवान ने ही हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो असुर सम्राट थे और जो परमात्मा के बताए हुए नियमों के विरुद्ध थे और उन्हीं के विरोध में ही काम करते थे और वही प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से जो आसुर जो स्वभाव होता है, जो आसुरी ताकतें होती हैं, उन्हीं के विनाश के लिए किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होता है, तो 17 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो गया है। 8 दिन तक सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो एक साथ एकत्रित होती हैं। जिस प्रकार से होली में नकारात्मक प्रभाव भस्मीभूत होते हैं और उसमें भी सूतक लगता है कि इतने दिन का अशुभ समय है, ऐसी होली पे अशुभ समय लगता ही है और ये 8 दिन का लगता है। तो 8 दिन के अशुभ समय में कोई शुभ कार्य नहीं होते। खास तौर से गृह प्रवेश, वाहन खरीदना इन दिनों होली पर बिल्कुल नहीं होता। जब होली का दहन हो जाएगा रात्रि को, तब सारे नकारात्मक प्रभाव, अशुभ प्रभाव भस्मीभूत हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले दिन, जिसे धुलैंडी बोलते हैं, तो वो खुशियों का त्यौहार होता है। अगले दिन जो मनाते हैं कि सब आसुरी ताकतें भस्मीभूत हो गई, अब केवल सुरमय स्थिति बनी है, वही रंगमय और रसमय है। और भगवान कृष्ण को इसलिए होली बहुत प्रिय थी, क्योंकि सब नकारात्मक प्रभाव समाप्त होने के बाद जो रंगों से सराबोर खेलते हैं वो इस तरह से होता है।